बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक बहुत ही स्पेशल काइंड की डिश बनाने लगी हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे, क्योंकि ये इससे मेरे बचपन की यादें भी जुड़ी हैं। हम अक्सर लेफ़्ट ओवर नान को इसी तरह मेरी मॉम गर्म करके देती थी और हम उसको चाय में डुबो के और ऑमलेट के साथ कुछ भी तरह इंजॉय करते थे। और इसी तरह मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर नान बच गए थे, तो मैंने कहा कि मैं आपको अपने बचपन की याद और ये बताती हूँ। उसके लिए मैंने स्क्रैम्बल एग ऑमलेट बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगा है। और उसके लिए जो मुझे चाहिए, उसके लिए मेरे 4 अंडे चाहिए हैं, रेड अनियन और फिर धनिया चाहिए है, हरी मिर्चें, और ये सारी चीज़ें मुझे उसके लिए चाहिए हैं जो इसके अंदर जाएंगी। उसके लिए मैंने 4 अंडों को तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद उनको अच्छी तरह से फेंटा है। फेंटने की ये इसको अच्छी तरह से, क्योंकि इस तरह इसकी योग पूरी अच्छी तरह इवनली मिक्स हो जाएगी। मैं उसको पहले से मिक्स करती हूँ। अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं उसमें एक एक चीज़ अलग अलग करके डालती हूँ, उसकी वजह से वो इवनली उसके अंदर जाती है। अभी मैं उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी और मैंने 1 चुटकी उसके अंदर कलौंजी डाली है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और हेल्थ के उसके बेशुमार बेनिफिट हैं। और एक मैंने मिनी स्पून जो है वो मैंने धनिए का डाल दिया है, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का डाला है, और 1 टीस्पून ही मैंने पिंक सॉल्ट का डाला है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर अब बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। अभी मैंने रेड अनियन ऐड कर दी हैं, एक एक करके मैं ऐड करूँगी, फिर वो इवनली और बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स होंगे। अब मैंने धनिया डाला है, उसको मिक्स किया है, और ये स्प्रिंग अनियन है या ग्रीन अनियन है, अब इसको मैंने ऐड किया है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये चेरी टमाटे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, और आप इसको काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर साबुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं ऐसे ही ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद ये लेफ़्ट ओवर नान है जो कि मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। और इसको मैंने इसी तरह ही फॉइल पेपर में लपेट के रखा था, उसकी वजह से ये सॉफ्ट रहते हैं, ड्राई नहीं होते। अभी इसको मैं पानी में डुबोऊँगी। पानी में बस डाल के आपने फ़ौरन निकाल देना है। अगर आप ज़्यादा देर इसके अंदर डिप करेंगे तो वो बहुत स्मूशी सा हो जाएगा, वो ठीक फ्लेवर भी नहीं देगा और क्रंची भी नहीं होगा। इसलिए फ़ौरन डाल के फ़ौरन निकाल लेना है। और उसके बाद इसको मैंने सारों को इस तरह करके 4-5 को इसी तरह पानी में डुबो के फ़ौरन निकाल लिया है। और उसके बाद अब मैं ऑयल का स्प्रे करूँगी फ्राइंग पैन में। स्प्रे करने के बाद फिर उसके बाद उसको मैं, आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। मुझे ऑलिव ऑयल अच्छा लगता है, तो मैंने उसका स्प्रे किया है। और अब मैं नान इसके अंदर रख रही हूँ एक एक करके, और इसी तरह अब उसके ऊपर भी एक आधा स्प्रे करूँगी। उसकी वजह से ये बहुत दोनों तरफ से बहुत अच्छे क्रंची और यमी बहुत अच्छे बनेंगे। और इस तरह लेफ़्ट ओवर नान ज़ाय होने से भी बच जाते हैं और एक आपकी बहुत स्पेशल काइंड की डिश भी बन जाती है। आप इसको साथ साथ पलटते जाएं, आप इसको इसी तरह करके एक एक को, और बहुत अच्छे बनेंगे। और ये स्क्रैम्बल एग के साथ, स्क्रैम्बल ऑमलेट के साथ ये बहुत यमी लगते हैं। आप चाहें तो चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, अचार के साथ भी। मुझे ऑमलेट के साथ अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ऑमलेट के साथ करती हूँ। अभी मैंने उसके अंदर, अब मैं ऑमलेट बनाऊंगी। मैंने 2-3 स्प्रे ऑलिव ऑयल के कर लिए हैं, और अब मैं पूरा इसके अंदर ऑमलेट जो मिक्सचर पहले बनाया था वो ऐड करूँगी, और साथ साथ इसको हिलाती भी जाऊँगी। और ऊपर भी 1-2 स्प्रे करने हैं, उसकी वजह से ये बहुत अच्छा और इवनली कुक होगा और बहुत मज़े का बनेगा। दोनों तरफ से ऑयल स्प्रे करने का ये फ़ायदा होता है कि वो फ्राइंग पैन में चिपकता नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और एक दफ़ा फिर से मैं इसको, अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो आप दोबारा भी उस पर स्प्रे कर सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, स्क्रैम्बल करते जाएंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे, और ताकि वो इवनली कुक हो। और इतना मज़े का, इतना यमी स्क्रैम्बल ऑमलेट बनता है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, और मुझे भी बताइएगा। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करें तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ पकाते जाएंगे, और देखते जाएंगे जब पूरा पैन अच्छी तरह से इसको छोड़ दे और आपको लगे ये
पूरा अच्छी तरह से कुक हो गया है, तो आप इसको निकाल के एक तरफ रख लेंगे और साथ ही उसके नान के साथ एंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये मेरी डिश बहुत अच्छी लगी हो। जज़ाकल्लाह गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, और आप थम्स अप दें और जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। और आप बताएं आपको कैसी लगी। मैंने खाया, मैंने एंजॉय किया, बच्चों को भी अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। जज़ाकल्लाह गाइस, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। ओके जी गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।